नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, क्योंकि कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। लेकिन इस अगर चुनावी दंगल की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर रहती है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी राजनीति को धार देना अब शुरू भी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस को इस सीधी टक्कर में अब आम आदमी पार्टी भी इस टक्कर का एक अलग हिस्सा बनती नजर आ रही है। यानी एक अलग एंट्री के तौर पर अब आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में नजर आने वाली है। बात करें कि आखिरकार इस चुनावी दंगल को अगर गुजरात की ही तर्ज पर देखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी यहां बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी या फिर कांग्रेस को? पिछले अगर विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस ने कुछ छोटे मोटे अगर बात को देखें तो तमाम चीजें अब तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने जहां तस्वीर को बदल कर रख दिया था सरकार की, वहीं अब फिलहाल जो हालात हैं उन्हें आप किस नजरिए से देखें? लेकिन कुछ दिनों बाद जब वहां पर कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह के हालात बनाए, उसमें कांग्रेस के साथ जो बहुत बड़ी चीजें साफ तौर पर नजर आई, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो समर्थक विधायक थे उन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदला था। और बड़ी बात यह है कि क्या अब हालात एक बार फिर से वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि इस पूरी सत्ता की कुंजी अब फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को आगामी चुनावों को लेकर के अब कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां किस तरह की रहेंगी और साथ ही आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अगर चुनाव लड़ती है तो उसके लिए किस तरह के हालात होंगे, आइए जानते हैं इस विश्लेषण के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी की अगर चुनौतियों की बात करें तो 24 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काफी मंथन भी किया था और इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने विधानसभा के चुनाव के लिए 200 दिनों की कार्य योजना बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव ने 200 दिनों की कार्य योजना पर विस्तार से बताते हुए कहा कि 200 दिनों में 200 सीटें हासिल करने का लक्ष्य देश के संगठन, नेताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के सामने है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके पास उन नेताओं की फाइल मौजूद है जो पिछले चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों के साथ घूमे जरूर थे मगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। शिवराज के अनुसार उनकी वजह से ही कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो जो बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी वो 2018 में खत्म भी हो गई थी जब भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। उनके अनुसार इस बार चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि अस्मिता और भावनाओं पर लड़ा जाएगा। भाजपा का नेतृत्व कमजोर नहीं है, उम्मीदवारों का सही तरीके से चयन नहीं कर पाने की वजह से भाजपा को पिछली बार करीब 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन भाजपा के गलियारों से ही संकेत मिलने लगे हैं कि संगठन कुछ वैसा ही कर सकता है जैसा गुजरात में किया गया था। यानी कई ऐसे विधायक जिनको इस बार शायद पार्टी का टिकट ना मिल पाए और नए चेहरों को जगह दी जाए। कांग्रेस भी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सबसे पहले अपनी युवा इकाई में सुधार किया और राज्य की पूरी कार्यकारिणी को ही बदल डाला। कई पार्टी नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और जिले की इकाइयों का भी पुनर्गठन किया। कई राजनीतिक नेता और विश्लेषक ये मानते हैं कि कमलनाथ अभी भी प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का आपस में कोई तालमेल होता नहीं और ये अब फिलहाल किस तरह के हालात पैदा करे। वैसे इस बार भी कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिल सकता है। सरकार में जो चेहरे हैं वो दशकों से चले आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग बदलाव भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को कई दिक्कतों से भी निपटना है। 2018 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट कम
भाजपा के विरोध में वोट ज्यादा दिए थे। चलिए बात करते हैं आम आदमी पार्टी के भी चुनावी दंगल में उतरने को लेकर। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। अगले 200 दिनों तक पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने से लेकर तगड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों के माध्यम से एंट्री ली। फिलहाल प्रदेश में उसके 52 पार्षद और सिंगरौली से एक महापौर। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को 6% वोट मिलने से राजनीतिक विश्लेषक भी हैरानी में हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के समर्थन वाले लगभग 118 सरपंचों, 10 जिला पंचायत और 27 जनपद के सदस्यों ने भी चुनाव जीता है। इसलिए पार्टी ने विधानसभा की तरफ अपनी निगाहें टिका दी हैं। आपकी माने तो मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति से अब ऊब चुके हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को एक नए विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, जैसे कि हालात पंजाब में भी देखने को मिले और दिल्ली में भी। एक बड़ा उदाहरण है कि लोगों ने अपने रिस्पॉन्स को चेंज किया, उसमें बदलाव लाया। और राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर माने तो उन्हें यह लगता है कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कांग्रेस के लिए ही परेशानी खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि गुजरात में हुआ। तो इन चुनौतियों के बीच तीनों ही पार्टी अपनी जुगत में लगी है और अब विधानसभा चुनावों की साधने की जो कोशिश है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। तो महज 200 दिनों तक आखिरकार ये तीनों पार्टियां क्या कुछ कर गुजरने वाली हैं, क्योंकि लगातार दौर है मीटिंग्स का, कमेटी बनाने का और लोगों में अपनी छाप छोड़ने का। कोशिश हालांकि यही है कि 2018 वाले जो हालात हैं उनसे निपटा जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस की जो अंतः कला है वो ठीक हो पाएगी, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक साथ काम कर पाने में कितने ज्यादा सफल हो पाएंगे। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए भी हालात उतने सही नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपने आप में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले इन चुनावों में और भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में करके दिखाया वो साफ तौर पे आपके सामने मौजूद है, क्योंकि भगवंत मान ने जो तमाम बातें कही उन्हें वो निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यही बात अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। अरविंद केजरीवाल लगातार जो जमीनी चुनाव हैं उनसे तो जीत हासिल कर ही रहे हैं, यानी कि जितने भी पंचायती चुनाव हैं या फिर नगर निकाय चुनाव हैं उनमें आम आदमी पार्टी की जिस तरह से जीत हो रही है उससे ये माना जा रहा है कि लोगों पर आम आदमी पार्टी का असर हो रहा है। यानी देश भर में अब होने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी एक अलग प्रखर रूप रख सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये चुनावों के वक्त साफ हो जाएगा कि आखिरकार लोगों ने किसे चुना है। फिलहाल आपका क्या मानना है, मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात हो सकते हैं? आपको लगता है कि बदलाव होगा तो आम आदमी पार्टी आएगी, या फिर एक बार फिर कांग्रेस जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रही है, राहुल गांधी की अब छवि एक अलग तरह से निर्मित की जा रही है, इसका असर भी इन चुनावों पर नजर आने वाला है? आपका क्या मानना है? अपना कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल विजडम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।